एमडी कैट का टेस्ट आपकी ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना पीना या ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर वाकई अपने पैशन को पैशन समझते हैं तो आप इसकी प्रॉपर तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए आगे बहुत ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती हैं मेडिकल फील्ड के साथ, डॉक्टरों के साथ बड़े सारे केसेस जुड़े होते हैं, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लेना चाहिए। पीछे बच्चों ने मेडिकल का काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होता है, तो मेरे ख्याल में होना तो चाहिए, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि एमकेट के टेस्ट में सख्ती बहुत की जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट हर कोई अपनी तैयारी करके ही आया होता है और वो इतना काबिल होता है तो वो यहाँ तक पहुँचता है। मोस्टली जो एमकेट के टेस्ट होते हैं, ई-कैट के टेस्ट होते हैं, जो इस तरह के यूनिवर्सिटी लेवल के जितने टेस्ट होते हैं वो सभी संडे को ही होते हैं, ताकि सब अवेलेबल हो सकें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूर से भी आना है तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ वो आ सकें, उनको छुट्टी का दिन मिल जाए और वो ईजी रहता है। मेरे ख्याल में ईजी है संडे। कैट के टेस्ट में बिल्कुल नकल नहीं चलती, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक पेपर दिया जाते हैं और बिल्कुल सही से इसका टेस्ट होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि बच्चे पे कि वो कितना लायक है। एमकेट का टेस्ट वैसे तो एफएससी पे ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनको डाउट होता है कि शायद पेपर मार्किंग अच्छी नहीं हुई, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ के आते हैं, मैट्रिक करते हैं, एफएससी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर इनको फीसें देते हैं, इतने ज़्यादा अखराजात बढ़ गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि पेपर दे के सीधे वो क्लासों में चले जाएँ। ये होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो जिनकी सिफारिशें होती हैं वो सेंटर पे वो बूटी माफिया वो लगा लेते हैं, और जिनके गरीबों की नहीं होती तो फिर ये टेस्ट इसलिए चल होना चाहिए। अगर पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। एमडी कैट का टेस्ट क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर किसी ने अपना डॉक्टर की फील्ड में अगर आना है, अगर मेडिकल की फील्ड में आना है, अगर आपने एमबीबीएस का सोचा हुआ है, तो एमडी कैट का टेस्ट आपकी ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना पीना या ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, अगर आपने अपना पैशन बनाया हुआ है मेडिकल की फील्ड को, तो एमडी कैट का ये एक टफ़ तरीन टेस्ट होता है, जिसमें से आपको एक दफ़ा निकलना पड़ता है। अगर आपका वाकई एमबीबीएस ड्रीम है, अगर आपका वाकई डॉक्टरी ड्रीम है, तो आपको एमडी कैट पास करना लाजिम है। अच्छा, ये बताएं, एमडी कैट टेस्ट में नकल चलती है? देखिए, एमडी कैट टेस्ट में नकल के कोई इस तरह के चांसेस हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक जो है समझने के टेक्निकल तरीके से उन्होंने पेपर को डिज़ाइन किया होता है, तो इसमें अगर आप नकल कर भी लें तो उस तरह से आप मैनेज नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी तैयारी और अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये टेस्ट जो है ये समझ लें कि अगर आप नकल करेंगे भी तो आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इतना टफ़ होता है कि आप अपनी जो आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप उस काबिलियत पे वो टेस्ट को कर सकते हैं तभी ठीक है। नकल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि मैं सजेस्ट भी यही करूँगा कि जब तक आपकी एमडी कैट की तैयारी खुद की प्रॉपर ना हो, आप इस टेस्ट के लिए जो है विलिंग नहीं है, तो आप वो फिर जो है ना दें, इससे अच्छा है। लेकिन अगर आप वाकई अगर इस चीज़ के लिए विलिंग है, आप अगर वाकई अपने पैशन को पैशन समझते हैं, तो आप इसकी प्रॉपर तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए आगे बहुत ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती हैं मेडिकल फील्ड के साथ, डॉक्टरों के साथ बड़े सारे केसेस जुड़े होते हैं, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये बताएं कि इसकी टेस्ट की तैयारी कहाँ से की जाए? एमडी कैट की तैयारी जो है वो इंसान ने, जो स्टूडेंट है, जो मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने खुद करनी होती है। आप जहाँ से मर्ज़ी, जितने मर्ज़ी बड़े इदारे से कर लें, ठीक है। वैसे तो मैंने अल राज़ी इंस्टीट्यूट से की है, लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तैयारी आपने इसकी अपने अंदर से करनी होती है, आपके जज्बे से करनी होती है। आप जहाँ से मर्ज़ी तैयारी करें, लेकिन अपने अंदर के जो आपका पैशन है उसके साथ तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आप जो है इसके लिए विलिंग होंगे। एमकेट का टेस्ट क्यों ज़रूरी है? एमकेट का टेस्ट जो है वो एमबीबीएस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान में एडमिशन होता नहीं है एमकेट का, तो इसलिए एमकेट का टेस्ट जो है वो एफएससी के बाद बच्चों को देना ज़रूरी है। आपके ख्याल से ये टेस्ट होना चाहिए या डायरेक्ट ही सीधा मेडिकल की क्लासें होनी चाहिए? क्योंकि पीछे बच्चों ने मेडिकल का काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होता है, तो मेरे ख्याल में होना तो चाहिए, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि एमकेट के टेस्ट में सख्ती बहुत की जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट हर कोई अपनी तैयारी करके ही आया होता है और वो इतना काबिल होता है तो वो यहाँ तक पहुँचता है, और अगर वो कर रहा है तो उसका एक ऐसा नॉर्मल टेस्ट होना चाहिए कि जिसको वो ईजीली कवर कर सके और क्लियर कर सके। एमकेट की जो टेस्ट की तैयारी है वो किस तरह करनी चाहिए? एमकेट की जो तैयारी है वो उसके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पे आप एडमिशन लीजिए, और वहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे हैं जहाँ से एमकेट की तैयारी की जाती है। उसके अलावा बुक्स भी मिलती हैं जहाँ से स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं वो वहाँ से भी कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए इंस्टीट्यूट ज़्यादा ज़रूरी है ज्वाइन करना। कौन सा इंस्टीट्यूट ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत से हैं, अब मैं स्पेसिफिक किसी का भी नाम क्या ले सकती हूँ, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें किप्स भी आती है और भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसमें हो जाती है। इसको रजिस्टर्ड कराने का तरीका कर क्या है? ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, ऑनलाइन आता है और उस पर आपको ऑनलाइन सबमिट करवाना होता है। फिर आपकी टाइमिंग और डेट आपकी आ जाती है, और फिर आपको पता चल जाता है कि कहाँ से आपको इंस्टीट्यूट सेंटर आपको सिलेक्ट कर दिए जाते हैं, किस सेंटर में आपको जाके अपना टेस्ट दे के आना है। आज संडे का दिन है, इन्होंने गलती नहीं की संडे वाले दिन पेपर रख के?
मोस्टली जो एमकैट के टेस्ट होते हैं, ई-कैट के टेस्ट होते हैं, जो इस तरह के यूनिवर्सिटी लेवल के जितने टेस्ट होते हैं वो सभी संडे को ही होते हैं, ताकि सब अवेलेबल हो सकें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूर से भी आना है तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ वो आ सकें, उनको छुट्टी का दिन मिल जाए और वो ईजी रहता है। मेरा ख्याल में ईजी है संडे को। एमकैट के जो पेपर हैं इनमें नकल चलती है या नहीं चलती? नहीं, एमकैट के टेस्ट में बिल्कुल नकल नहीं चलती, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक पेपर दिया जाते हैं और बिल्कुल सही से इसका टेस्ट होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि बच्चे पे कि वो कितना लायक है, वो कितना अच्छे तरह से उसको जानता है, और जितने अच्छे से वो जानेगा उतने अच्छा ही काम वो अपना टेस्ट की तैयारी करके आएगा और उतने अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। सर आज एमकैट का पेपर है और संडे का दिन है और आपकी छुट्टी ज़ाया नहीं होगी? नहीं, बच्चों के लिए आसानी है क्योंकि ट्रैफिक कम है, वरना तो जितने ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और बच्चे हैं तो इस लिहाज से बेहतरीन रहा है कि इंतज़ामात भी अच्छे हैं और रश भी नहीं है, तो इसलिए वालिदैन को सहूलत है। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ये जो है ना, इन्होंने बेहतर किया कि संडे वाला दिन रखा है। एमकैट का टेस्ट क्यों ज़रूरी है? एमकैट का टेस्ट वैसे तो एफएससी पे ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनको डाउट होता है कि शायद पेपर मार्किंग अच्छी नहीं हुई या किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई है या किसी ने कह लें कि अप्रोच करके कोई फेक नंबर हासिल कर लिए हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने उसमें ऐड किया है कि एमडी कैट के ज़रिए जो है वो बच्चे की अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो अपना वो कवर अप कर ले और मेरिट उसका पता लग जाए, उसके पोटेंशियल का। मेडिकल के शोबे में पाकिस्तान का बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान में मुस्तकबिल तो बहुत ज़्यादा रोशन है मेडिकल के शोबे में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा कोटा सिस्टम करना चाहिए, यानी कि 50% बच्चियाँ और 50% बच्चे इनको करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ओपन मेरिट पे यह है कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि 80% 90% तक बच्चियाँ कॉलेजेस में उनकी स्ट्रेंथ होती है। वो सिर्फ गायनी या अपना मखसूस कोई शोबा चूज़ करती हैं जो डिफ़िकल्ट शोबे हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी हो गया या कार्डिक सर्जरी हो गया या पीठ सर्जरी हो गया, उसमें वो बच्चियां बहुत कम जाती हैं। तो फ्यूचर में के लिए ये नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए कि अगर बच्चियां बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है आना चाहिए बच्चियों को, लेकिन अगर कोटा सिस्टम हो जाए 50-50 हो जाए तो उसमें यह है कि मेल हमें बाकी शोबों में जैसे बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ, तो उसमें हमें हर शोबा चाहिए, यानी कि इवन शोबे के अंदर स्पेशलिटी होती है, जैसे मेडिकल उसके अंदर गैस्ट्रो है या बाकी सब स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे आप कह लें कि उसमें टीबी वार्ड है या मुख्तलिफ, यानी कि स्पेशलिटी चाहिए, तो बच्चियां सिर्फ गायनी चूज़ करती हैं। तो ये भी एक किस्म का नुकसान है कि फ्यूचर में हमें डॉक्टर्स जो है ना सिर्फ बच्चियां ज़्यादा होंगी और वो सिर्फ गायनी में जा रही होंगी, तो ये भी नुकसान है उसके लिए। वैसे शोबा पाकिस्तान में तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इसका। जनाब ये बताएं कि एमकैट का जो टेस्ट है ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? मेरे ख्याल में तो ये नहीं ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ के आते हैं, मैट्रिक करते हैं, एफएससी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर इनको फ़ीसें देते हैं, इतने ज़्यादा अखराजात बढ़ गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि पेपर दे के सीधे वो क्लासों में चले जाएँ। एमकैट पे तैयारी पे कितना खर्चा आ जाता है? मंथली तकरीबन 15,000 रुपये ख़र्चा आता रहा है जो हम अकेडमी में पढ़ाते रहे हैं। कौन सी अकेडमी से तैयारी करवा रहे हैं बच्ची को? ये हमारे महल्ले में ही है वो अकेडमी, उसका मुझे तो नहीं पता, मेरे बेटे को पता है, उसको वही करा के आया था, मैं तो नहीं गया उनके पास कभी भी। आप अपनी बच्ची को मेडिकल के शोबे में लाना चाहते हैं, ये बताएं कि मेडिकल के शोबे में बच्ची को लाना की इज़्ज़त है या नहीं है? रिस्पेक्ट तो है ये इसमें, मगर ख्वारी बहुत ज़्यादा है। देखें क्या सुबह से पसीने आए हुए हैं, गर्मी में खड़े हुए हैं, उनके इंतज़ार में पता नहीं कब पेपर ख़त्म होगा, कब उनको लेके जाएंगे। आपके ख्याल से ये बताएं कि डायरेक्ट जिस तरह कि बच्चा मैट्रिक के बाद एफएससी करे और एफएससी के बाद मेडिकल का शोबा अपना ले, ये तरीका कर सही है या एमकैट का पेपर देना ज़रूरी है? पेपर के बगैर ही होना चाहिए, डायरेक्ट क्लास में होना चाहिए। जब जो मार्क्स बच्चे के आते हैं उसी को ऊपर नीचे करके उनका जो ना क्लासें लगनी चाहिए और कॉलेज में जाके टेस्ट हो जाए, उसका कोई मसला नहीं है। आपके ख्याल से एमकैट का जो टेस्ट है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो जिनकी सिफारिशें होती हैं वो सेंटर पे वो बूटी माफिया है वो लगा लेते हैं, और जिनके गरीबों की नहीं होती तो फिर ये टेस्ट इसलिए चल होना चाहिए। अगर ये सही तरीके से पेपर ही ऐसे लिए जाएँ, वहाँ बोर्ड पे ही ऐसा ना बूटी माफिया को चलने दें, तो फिर इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपके ख्याल से एमकैट का जो टेस्ट है इसमें नकल होती है? जी नहीं, इसमें नकल मुझे नहीं लगता नकल होती हो जी नहीं। एमकैट जो टेस्ट है इसके फ़ायदे क्या हैं? बच्चे की जो ज़ानियत काबिलियत का पता चल जाता है। वैसे डायरेक्टर 2 नंबर तरीके नहीं बन जाते भी, वो
उधर बोर्ड में तो नंबर ले लिए थे, जब आता जाता कुछ ना हो तो ऐसा तो होता है ना फिर। तो इसलिए इसके फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। कई ज़हीन बच्चे हो MCAT में वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो भी पछताते हैं। हमने दूसरी दफ़ा दे रहे हैं पेपर, पहली दफ़ा 160 आए थे तो अब देखो अल्लाह करे कितने आते हैं कितने नहीं आते। ये हर साल में कितनी बार पेपर होते हैं? एक साल एक दफ़े होता है। साल में एक दफ़ा पेपर? जी जी, एक दफ़ा होता है जी। मेडिकल का जो शोबा है इसकी क्या रिस्पेक्ट है? अब तो लगता नहीं, जैसे फेसबुक पर रोजाना को न देखते किसी न किसी डॉक्टर को मार रहे हैं या डॉक्टर किसी को मार रहा था। तो लेकिन ये तो है सिर्फ बच्चों को आजकल शादी करनी होता है क्वालिफिकेशन देखते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं। चलो हम अगर ना भी दुनिया में होंगे तो बच्चे अपना खुद मुस्तकबिल तो बना लेंगे। अच्छा, शादी के लिए पढ़ा लिखा ज़रूरी है? पढ़ा लिखा ज़रूरी है। शायद पढ़ा लिखा ना हो तो कोई अब रिश्ता ही नहीं पूछता, उनके यहाँ कुछ जाता ही नहीं। हम गांव में रहते हैं, हमारी मिसाल है, गांव में ऐसा है तो शहर में तो और ज़्यादा टफ होगा। अच्छा, जो अनपढ़ है इनके रिश्ते नहीं होते? मेरा जो तजर्बा बहुत मुश्किल जो होते हैं तो उनके जो निभा नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। गांव में देखा है जो अनपढ़ अच्छे अच्छे खूबसूरत बच्चे हैं वो भी बेचारी बैठी रहती हैं। तो लोग अगर किसी को थोड़ा सा लालच हो, ये पढ़ी है या टीचर है, तो उसके हज़ारों रिश्ते आ जाते हैं।